अस्सलाम वालेकुम, मैं मेमुना हुसैन कॉलमिस्ट। आज मैं इस प्रोग्राम में आपके सामने एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री पेश कर रही हूँ उन सियासतदानों की, उन खानदानों की जिनकी अब 5वीं नस्ल हुकूमत कर रही है हमारे मुल्क को, कौम को किस तरीके से वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो कल भी गद्दार थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों से मुराद ली, कैसे गद्दियाँ ली, कैसे उन लोगों से उनके ज़ेरे अताब रहे, कैसे अंग्रेज़ तो इस मुल्क से चले गए मगर उन्होंने ये अपने पिट्ठू तैयार करके यहाँ इस मुल्क में बिठा दिए। अब आप खुद देखिए, उस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद आप खुद मुआवजा कीजिए, जो कल भी मुल्क और कौम के साथ गद्दार थे, क्या वो आज मुखलिस हो सकते हैं? कभी नहीं, वो आज भी मुखलिस नहीं हो सकते। आप इस डॉक्यूमेंट्री को देखिए और खुद फैसला किए और राय दें कमेंट्स के साथ और बताइए कि क्या आया ये हमारे मुल्क और कौम का भला कर सकते हैं, क्या ये हमारे साथ मुखलिस हो सकते हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब देखिए डॉक्यूमेंट्री और प्रोग्राम देखने के बाद बताइएगा। जाम लहराते देखा जा रहा है। ग्रिफिन पंजाब शिफ्स लाहौर 1909 से हासिल करदा रिकॉर्ड के मुताबिक सैयद यूसुफ रजा गिलानी के बुजुर्ग सैयद नूर शाह गिलानी को अंग्रेज सरकार ने इनकी खिदमात के बदले में 300 रुपए खिलत और सनद अता की थी। अब जो हवाला साबिक वजीर आजम गिलानी का है वही चौधरी निसार अली खान के अजदाद चौधरी शेर खान का है। उनकी मुखबरी पर कई मुजाहिदीन को गिरफ्तार करके कत्ल किया गया और इनाम के तौर पर चौधरी शेर खान को रेवेन्यू इकट्ठा करने का इख्तियार दे दिया गया और जब सब लोगों से असलहा वापस लिया गया तो उन्हें 15 बंदूकें रखने की इजाजत और 500 रुपए खिलत दी गई। गुजरावाला गजेट्स 1935-36 गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुताबिक हामिद नासिर चट्ठा के बुजुर्गों में से खुदा बख्श चट्ठा ने जंग आजादी में अंग्रेजों का साथ दिया। वो उस वक्त जनरल निकलसन की फौज में थे और कसूर के खैरुद्दीन खान जो कि खुर्शीद कसूरी के खानदान से थे, उन्होंने अंग्रेजों के लिए 100 आदमियों का दस्ता तैयार किया और खुद भतीजों के साथ जंग में शामिल हुआ। अंग्रेजों ने उसे 2500 रुपए सालाना की जागीर और 1000 रुपए सालाना पेंशन दी। राय अहमद खान खरल और उनके मुजाहिदीन को शहीद करवाने में मखदूम शाह महमूद का काफी हाथ है, मगर जो मुजाहिदीन बचकर निकलने में कामयाब हो गए उनको सैयद सुल्तान कताल बुखारी के सजादा नशीन दीवान ऑफ जलालपुर पीरवाला ने अपने मुरीदों की मदद से शहीद कर दिया। जलालपुर पीरवाला के एक एमएनए दीवान आशिक अली बुखारी उन्हीं की आल में से हैं। उन मुजाहिदीन की एक टोली शुमाल में हवेली कोरंगा की तरफ निकल गई, जिसे पीर मेहर चाह ऑफ हवेली कोरंगा ने अपनी मुरीदों और लंगड़ आलम हराज सरगाना और तड़गड़ सरदारों के हमरा घेर लिया और चुन चुन कर शहीद कर दिया। यही पीर मेहर शाह ऑफ हवेली कोरंगा सैयद फखर इमाम के परदादे का सगा भाई था। इसे इस कत्ले आम में फी मुजाहिद शहीद करने पर 20 रुपए नकद इनाम और एक मुरब्बा राजी अता की गई। हिंदुस्तान में मुसलमानों की जंग आजादी के दौरान मुल्तान में आबाद पठान कबीले के गर्देजी खानदान ने अंग्रेज सरकार का भरपूर साथ दिया, लिहाजा अंग्रेज सरकार ने इनकी मदद के सिले में इन्हें जागीरें अता की। खानगढ़ में आबाद पठान कबीले के नवाबजादगान के जद्दे अमजद अल्लाहदाद खान ने अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक चलाने वालों को कुचलने में अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया, लिहाजा अंग्रेज सरकार ने इस खिदमत के बदले में उसे 2 बार खुसूसी खिलत दी और इनाम में जागीरें अता की। पाकिस्तान के नामवर मरहूम सियासतदान नवाबजादा नसरुल्लाह उन्हीं की औलाद में से थे। कसूर में आबाद पठान कबीले ममदूट ने अंग्रेज का भरपूर साथ दिया, चुनाचे इस खानदान को कीमती जागीर, ओहदे और मनसब दिए गए। ईसा खैर में आबाद पठान कबीले के नियाजियों ने अंग्रेज का भरपूर साथ दिया, चुनाचे इस खानदान को कीमती जागीर, ओहदे और मनसब दिए गए। राजनपुर में आबाद बलोच कबीले मजारी के सरदार इमाम बख्श मजारी ने खुलकर अंग्रेजों का साथ दिया, लिहाजा अंग्रेज सरकार ने अंग्रेज की मदद करने के सिले में इसे सर का खिताब दिया और जागीरें अता की। राजनपुर में आबाद बलोच कबीले दरीशक के सरबराह बजारान खान दरीशक ने अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक चलाने वालों के खिलाफ लड़ने के लिए दरीशकों का एक खुसूसी दस्ता अंग्रेजों के पास भेजा, लिहाजा अंग्रेज सरकार ने अपनी मदद के सिले में दरीशकों को जागीरें अता की। मखट शरीफ के अरबी निजात पीरों ने अंग्रेज का भरपूर साथ दिया, चुनाचे इस खानदान को कीमती जागीर, ओहदे और मनसब दिए गए। लाहौर में आबाद अहले तशी ईरानी नस्ल कजलबाश सरदार अली रजा ने एक घुड़सवार दस्ता तैयार करके जंग आजादी में लड़ने वाले मुसलमान और हिंदू सिपाहियों के खिलाफ अंग्रेज को भेजा। इसी दस्ते के साथ अली रजा का भाई मोहम्मद तकी खान था जो मुजाहिदों के साथ लड़ाई में मारा गया। कजलबाशों को जंग के बाद खिताब
सनद, वजीफे और 147 देहातों की तालुका दारी सौंप दी गई। लाहौर के कलन शेख खानदान के सरबराह शेख इमाम दीन ने जंग आज़ादी में 2 दस्ते खुसूसी तौर पर दिल्ली भिजवाए जिन्होंने हुर्रियत पसंदों का खून बहाया। इन खिदमात के बदले में अंग्रेजों ने इसको बहुत बड़ी जागीर बख्शी। सरगोदा के टवानों के घुड़सवारों ने दिल्ली को फतह करने में बहादुरी के खूब जोहर दिखाए। चुनाचे अंग्रेजों ने उन्हें खिताब, पेंशन और लंबी चौड़ी जागीरें दी। कालाबाग के नवाबों ने अंग्रेज का भरपूर साथ दिया। चुनाचे इस खानदान को कीमती जागीर, ओहदे और मनसब दिए गए। जंग के सयाल सरदार भी किसी से पीछे न रहे। उन्होंने भी अंग्रेज फौज की मदद के लिए एक फौज भेजी जिस पर उन्हें जागीरें और खिलतें मिली। इसी किस्म की गद्दाराना खिदमात के लिए अंग्रेजों ने नूनों, पिंड दादन खान के खोखरों, जोधरों, घेबों, खानों, मखड़ शरीफ के पीरों, आवानों, कालाबाग के नवाबों, ईसा खेल के न्याजियों और कई दूसरे सरकर्दा खानदानों को इज्जत, खिताब, वजीफे और वसी जागीरें अता की। और नाज़रीन कराम, बात यही तक खत्म नहीं होती। बरे सगीर में कदम जमाने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ के वडेरों, जागीरदारों, नवाबों, शहजादों, सिविल, पुलिस और आर्मी सर्विस के मेंबरान पर मुसलसल नवाजिशात के जरिए वफादारी यकीनी बनाई। इसका नतीजा ये निकला कि अंग्रेजों के मंजूर नजर ये अफराद एक तो आवाम को काबू में रखते थे, फिर अंग्रेजों ने इन लोगों को ये तरगीब दी कि ये अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि ये लोग एक तवील अरसे से अंग्रेजों की खिदमत भी सरंजाम दे रहे थे और वफादारी के लिहाज से भी काबिल एतमाद थे। इसलिए अंग्रेजों ने इनके बच्चों के लिए खुसूसी तालीम का बंदोबस्त किया और इनके लिए चीफ्स कॉलेज जैसे कई एलिट तालीमी इदारे खोले। मिलिट्री और कैडेट कॉलेजेस उसी दौर में मुतारिफ कराए गए और इन एलिट तालीमी इदारों में सरदारों, जागीरदारों और नवाबों वगैरह के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी, बल्कि इन्हें छोटी ही उम्र में इन इदारों के नर्सरी ब्रांचेस में दाखिल किया जाता जहां अंग्रेज आयाएं इनकी तरबियत करती। बलोच सरदारों में मरी, बुगटी, मजारी और दीगर अहम कबाइल के बच्चों को बचपन में ही दाखिल कर दिया जाता था। शेर मोहम्मद मरी, मोहम्मद अकबर खान बुगटी, मीर बलख शेर मजारी और मीर शेर बार खान मजारी वगैरह को इसी पॉलिसी के तहत तालीम दी गई, बल्कि इन्हें आला तालीम के लिए इंग्लैंड भी भेजा गया। ऐसे लोगों को तालीम देने से अंग्रेजों को 2 अहम फायदे हुए। एक तो इन लोगों ने अंग्रेजी परचम अपने अपने इलाकों में बुलंद रखा और अंग्रेजों को किसी किस्म की बगावत का खतरा न रहा। दूसरा फायदा यह हुआ कि उस दौर में तहरीक आज़ादी जोर पकड़ रही थी और ये लोग तहरीक आज़ादी के सख्त मुखालिफ थे, मगर अंग्रेजी स्कूलों के तालीम याफ्ता ये नवाबजदगान अंग्रेजों का आखिरी सहारा थे और अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी के साथ इन्हें तहरीक आज़ादी के सरकर्दा रहनुमाओं में शामिल कर दिया। नाज़रीन कराम, आप लोगों को याद होगा कि पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आज़म ने यह फरमाया था कि मेरी जेब में सिर्फ खोटे सिक्के हैं। तो कायदे आज़म के खोटे सिक्कों से मुराद यही नवाब जागीरदार खानदान थे, जिन्हें अंग्रेज ने बड़ी चालाकी के साथ मुस्लिम लीग में शामिल करवाया। और जागीरदार और वडेरों की ये औलादें जो कि मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी में शामिल थीं और जिनकी तरबियत बरतानवी साम्राज्य ने खुद की थी, ये यूनियनिस्ट पार्टी के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के बनने से चंद साल पहले मुस्लिम लीग में शामिल हुए और अपनी जागीरों और जमीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने इस्तेहसाल को कायम रखने के लिए मुल्क की सियासत में घुस आए। ऐसा करना उनकी मजबूरी भी था और ज़रूरत भी, और तब ऐसा उन्होंने इसलिए भी किया था ताकि अंग्रेजों को अपनी वफादारी का मुकम्मल तौर पर यकीन दिला सके। बरसगीर का नहरी निज़ाम अंग्रेज ने रेवेन्यू हासिल करने के लिए बनाया और रेलवे लाइन बिछाने का मकसद ये था कि अफगानिस्तान तक फौजी साजो सामान पहुंचाया जाए और स्कूल और हस्पताल बरसगीर में मौजूद अंग्रेज मुलाजमीन और इन वडेरों और नवाबों की औलादों के लिए बनाए। इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिससे बरसगीर का गरीब तबका खुशहाल हुआ हो। 1864 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के बाद 1886 में 200 एकड़ रकबे पर एचिसन कॉलेज की बुनियाद रखी गई और यहाँ पंजाब भर के जागीरदार, वडेरे और बरतानिया के लिए बतौर सियासी एजेंट काम करने वाले खानदानों के बच्चों की तालीम का बंदोबस्त था। इस कॉलेज की खास बात यह थी कि यहाँ पर नाफिज होने वाला तालीमी निज़ाम और निसाब तालीम 9 आबादियाती सांचे में ढाला गया और इस कॉलेज में नई वफादार नस्ल की तैयारी के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी का वो तबका भी तैयार हुआ जो बरतानवी साम्राज्य के साथ मिलकर इस कौम पर गुलामी मुसल्लत करने में अंग्रेजों की वफादारी करता रहा और आज तक कर रहा है। आज भी सिंध और पंजाब के 70 से 80% जमीन पर यही सरदार, वडेरे और जागीरदार काबिज हैं और इनके घरों के अफराद एक वक्त में पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में शामिल हो जाते हैं
اور یوں ان کی تمام زندگی اقتدار کے مزے لوٹتے اور ہم جیسوں پر حکمرانی کرتے گزر جاتی ہے۔ مارشاء اللہ آئے تو یہ مارشاء اللہ کے حامی بن جاتے ہیں، اور جمہوریت آئے تو یہ جمہوریت کا راگ الاپنے لگ جاتے ہیں۔ کبھی یہ ریپبلکن کا نام اختیار کرتے ہیں اور کبھی کنونشن لیگ یا IGI کے پرچم تلے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھٹو کی اسلامی سوشلزم میں محفل جماتے ہیں اور کبھی ضیاء الحق کی مجلس شورا میں نظر آتے ہیں۔ کبھی نواز شریف کا سایہ بن جاتے ہیں اور کبھی پیپلز پارٹی کی چھتری۔ حزب اقتدار بھی یہی ہے، حزب اختلاف بھی یہی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ آج بھی برطانیہ ان ملک و مذہب دشمن لوگوں کے ذریعے پورے برصغیر پر حکومت کر رہا ہے۔